हेलो। नमस्कार स्टूडेंट, मैं अभिषेक भार्गव भार्गव क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ पटवारी से संबंधित। तो छत्तीसगढ़ पटवारी से संबंधित जितने भी डाउट थे आप लोगों को, तो मैंने अभी आप लोगों को टेलीग्राम में पूछा कि आप लोग जितने भी डाउट है आप यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उसके सारे के आंसर जो है मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों का कोई भी डाउट जो है वो छूटे ना। ठीक है, तो सारे के सारे डाउट्स जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, लेकिन वीडियो को जरूर देखिएगा। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि इसके लिए एक नया चैनल स्टार्ट किया गया है, तो उसका नाम है छत्तीसगढ़ पटवारी। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम करिएगा, जाइए और ये जो चैनल है सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो छत्तीसगढ़ पटवारी से संबंधित जो भी वीडियो होंगे वो सारे आप लोगों को मिल जाएंगे। तो सबसे पहला काम आप लोगों को करना है कि छत्तीसगढ़ पटवारी वाला ये जो चैनल है इसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं डाउट की ओर। जितने भी डाउट आप लोगों ने पूछे वो सारे के सारे जो है वो क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो डाउट है वो है आप लोगों का कि नोटिफिकेशन कब आएगा। तो देखिए, नोटिफिकेशन कब आएगा इसके संबंधित अभी मैंने जो है सीजी व्यापम में कॉल किया, तो वहां पर उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन तो आएगा लेकिन कब आएगा इसकी जानकारी उन्हें भी नहीं है। ठीक है, तो आएगा तो सही, नोटिफिकेशन कितने पोस्ट के लिए आएगा और कब आएगा ये जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी पता चलेगा। ठीक है, ये उनको भी नहीं मालूम है कि कब नोटिफिकेशन आएगा। तो यहाँ पर ये डाउट तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि आप लोग अपनी तैयारी करते चलिए, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आएगा ही आएगा। कब आएगा इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि व्यापम ने बोला है कि आएगा जरूर। ठीक है, अब आगे के जो डाउट्स हैं सिलेबस से संबंधित, कौन से जो है पोस्ट में क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है, और सिलेबस से रिलेटेड एग्जाम का पैटर्न, ठीक है, पिछले साल के जो पेपर हैं वो सारा कुछ जो है मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं कि सीजी व्यापम की साइट पर ही चलते हैं। तो देखिए, ये सीजी व्यापम की साइट है। ठीक है, यहाँ पर हम जो है 2019 में जो पटवारी चयन परीक्षा हुआ था उसका नोटिफिकेशन खोलकर यहाँ पर आप लोगों को सारे डाउट जो है वो क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए विभागीय विज्ञापन जो है 2019 का है, इसको खोल लेते हैं। तो सबसे पहला जो डाउट है वो है सिलेबस क्या होता है पटवारी का। ठीक है, जितने भी नए बच्चे हैं उनको सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है वो देख लेते हैं, कितने मार्क्स का कहाँ से क्वेश्चन आता है वो अच्छे से आप यहाँ पर देखिएगा। ये जो सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड भी कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ परीक्षा का पाठ्यक्रम जो स्टार्ट होता है वो होता है कंप्यूटर से। तो इस भाग में जो है वो 20 अंक के कुल 20 प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। बेसिक कंप्यूटर का जो है नॉलेज आपको होना ही चाहिए। ठीक है, इसके लिए आप कोई सी भी एक कंप्यूटर की जो है बेसिक वाली जो किताब है वो ले सकते हैं, या तो हमारे नोट्स जो है मैंने टेलीग्राम में डाले हैं वो आप ले सकते हैं। कंप्यूटर के लिए 20 अंक के कुल 20 प्रश्न होते हैं, बेसिक प्रश्न होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। कंप्यूटर के मुख्य भाग, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी, बिल्कुल सामान्य जानकारी जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सामान्य जानकारी, आप जो भी किताब खरीदते हैं कंप्यूटर की, आप बेसिक किताब खरीदिए, उसमें से आप पढ़ सकते हैं, या तो फिर हमारे जो नोट्स है मैंने टेलीग्राम में डाले हैं वो आप ले सकते हैं। उसमें सारा कुछ जो है वो डिटेल से दिया गया है और ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उस नोट्स में दिया गया है। जैसे आप किताब खरीदेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा और भी बहुत सारा कुछ दिया रहता है, लेकिन जो हमने जो बनाया है वो कंप्यूटर का नोट्स, उसके अंदर में सारे जो इसमें जो पूछे जाते हैं वही सब कुछ जो है वो दिया गया है। तो कंप्यूटर से देखिए बेसिक जानकारी जो है वो पूछा जाता है, प्रिंटर के प्रकार पूछे जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, कार्यालय में उपयोग लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में आपको, एक्सेल के बारे में आपको, पावर पॉइंट के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ये सारा कुछ जो है वो नोट्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए 20 नंबर के जो है वो 20 प्रश्न जो है वहां कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। ये सिलेबस का आपका पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में आइए हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण का भी जो है मैंने नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किया है, आप चाहें तो ले सकते हैं, या फिर ग्रामर की कोई सी भी जो हिंदी की बुक है जो मार्केट में अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, देखिए स्वर, व्यंजन, वर्तनी, जो आपने 10वीं कक्षा तक पढ़ा है हिंदी वही पूछा जाता है। लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, तो ये सारा कुछ बहुत ईजी होता है। समास, संधि, ठीक है, रस, अलंकार, दोहा, छंद, सोठा, यही सब जो है, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारा कुछ जो है वीडियो भी बनाया हुआ है हमने, जो है हिंदी के 10 वीडियो, और जो है नोट्स भी आप लोगों को दिया गया है। तो टेलीग्राम में नोट्स दिया गया है, जाकर ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हिंदी में देखिए कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 अंक के। ठीक है, उसके बाद आइए तीसरा खंड जो है वो अंग्रेजी का है। यहां पर भी कुल 10 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई से भी आप बेसिक ग्रामर की जो है वो इंग्लिश की किताब ले लीजिएगा। इसके अंदर में नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सब जो है वो
पूछे जाते हैं। तो 10 अंक के 10 प्रश्न जो है यहां से पूछे जाएंगे। उसके बाद आइए गणित। तो गणित में 30 अंक के कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर में देखिए 10वीं तक के जो बेसिक गणित होती है वही जो है वो पूछा जाता है। इसके लिए आप RS अग्रवाल पढ़ सकते हैं, या फिर आप कोई सा भी जो है वो बेसिक जो आपका जो जिससे भी आप तैयारी कर रहे होंगे, जैसे आप बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करते होंगे एप्टीट्यूड के लिए, तो उसमें से आप जो है यहाँ पढ़ सकते हैं आराम से। या फिर हमारे वीडियोस भी हैं बहुत सारे मैथ्स के, और आगे भी जो है वो इस चैनल पर वीडियोस जो आपको मैथ्स के जो है वो मिलेंगे, तो वहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ बहुत बड़ा या मैथ्स का आपको नहीं पढ़ना है, बेसिक जो होता है वही आपको याद करना है या पढ़ना है। ठीक है, तो एप्टीट्यूड जो आप पढ़ते हैं वही है 10वीं तक का। ठीक है, कितने अंक के पूछे जाएंगे? तो 30 अंक के जो है 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट जो है वो मैथ्स होता है। ठीक है, उसके बाद में आइए यहाँ पर चौथा जो खंड है वो है प्रश्न पत्र के जो ये भाग है, उसके अंदर में कुल 15 अंक के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये होता है रीजनिंग, जिसको हम सामान्य मानसिक योग्यता कहते हैं। ठीक है, इसमें भी जो बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, सिंपल ही प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। इसको मैं आपको अच्छे से डिटेल में जो है वो बता दूंगा। ठीक है, अब जो आइए यहाँ पर 35 अंक के कुल 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो होता है आपका इंडिया जीके। ठीक है, तो इंडिया जीके में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, डीप पढ़ना है, या जो है वो ऊपर ऊपर से जो पढ़ना है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर जो है सारा कुछ दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पूछा जाएगा या सिलेबस में दिया गया उसके अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, सूचना अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा। ये बहुत ज्यादा डीप नहीं है, ये ऊपर ऊपर का ही है। ठीक है, तो आप कोई से भी बुक उठाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा, आराम से इसको पढ़ सकते हैं। अब इतिहास में क्या पढ़ना है, राष्ट्रीय आंदोलन में, तो यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है। तो भारतीय सभ्यता एवं सांस्कृतिक ऐतिहासिक घटना जो कक्षा 10वीं तक का हो, ठीक है, पाठ्यक्रम के स्तर में। और भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास जो है वो 1857 के बाद से ही आपको पढ़ना है। 1857 से 1947 और 1947 के बाद का घटनाक्रम। ठीक है, जितना दिया है उतना ही पढ़ना है आपको। भूगोल में क्या पढ़ना है, तो छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं स्तर तक का सामान्य भूगोल पढ़ना है आपको। भारतीय अर्थव्यवस्था में सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजनाएं, तो ये भी बहुत सिंपल होता है, ये भी कक्षा 10वीं तक का ही पढ़ना है। सामान्य विज्ञान भी कक्षा 10वीं तक का ही पढ़ना है, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान से संबंधित मूल जानकारी। उसके बाद आता है करंट अफेयर, जो कि 5 नंबर का पूछा ही जाएगा। समसामयिक घटना, ये आपको इंडिया लेवल का पूछा जाएगा करंट अफेयर। ठीक है, अब जो है वो 15 अंक के कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारी एवं खेल साहित्य, मतलब कि करंट अफेयर है ये पूरा का पूरा 15 नंबर का। ठीक है, उसके बाद जो छत्तीसगढ़ का आपको पढ़ना है, तो छत्तीसगढ़ की तैयारी तो आप करते ही रहते हैं, आप कोई सी भी बुक उठा के पढ़ सकते हैं, किसी के भी नोट्स से आप पढ़ सकते हैं। 15 अंक के कुल 15 प्रश्न पूछे जाते हैं छत्तीसगढ़ से। ठीक है, छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य जानकारी। तो ये 15 ही नंबर का जो है वो पूछा जाएगा आपसे छत्तीसगढ़ का। तो ये है आपका कुल मिलाकर सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस का डाउट क्लियर हो गया। ये सिलेबस का जो है वो PDF में आप लोगों को कहां पर, टेलीग्राम में जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका सिलेबस वाला जानकारी खत्म यहाँ पर, और एग्जाम का नोटिफिकेशन से संबंधित जो है डिटेल वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि एग्जाम होता कैसा है, मतलब पैटर्न क्या होता है एग्जाम का। तो विज्ञापन में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये विज्ञापन जो है वो 2019 का है। तो 14 जिलों में पटवारी परीक्षण हेतु 250 अभ्यर्थी चयन हेतु प्रतियोगी परीक्षा के लिए संबंधित ये जो है नोटिफिकेशन था। तो 14 जिलों के लिए निकाला गया था। आप जिले वाइज भर सकते हैं जहां का आपका डोमिसाइल होगा। डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, अब उसमें भी कुछ कुछ और जानकारियां हैं, तो आगे चलकर देखते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार जो जिले वाइज है वो निकलता है। जैसे बलौदाबाजार, भाटापारा के लिए 7, महिला के लिए 3, तो ऐसे महासमुंद, दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, बस्तर, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, बलरामपुर, कोरिया। तो देखिए इतने जगह के लिए जो है वो 14 जिलों के लिए जो है पोस्ट निकाली गई थी पिछले बार। अभी कितने जिलों के लिए निकाला जाता है वो आप नोटिफिकेशन जब आएगा तब आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब यहां पर योग्यता के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जिन जिलों में विशेष पिछड़ी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग से आरक्षण सुनिश्चित किया जाना है, उन जिलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग से आरक्षण विशेष पिछड़ी जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए मान्य किया जाएगा। अर्थात अनुसूचित जनजाति वर्ग में से विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए पद आरक्षित होंगे। ठीक है, और ये स्थिति में जिला कलेक्टर द्वारा चयन के समय इसका तथ्य का ध्यान रखा जाएगा। और क्या चीज है यहां पर, तो वो देख लेते हैं।
क्वालिफिकेशन जब यहां पर देखिए आप, क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इसका डाउट सबसे ज्यादा है। क्वालिफिकेशन को अच्छे से देखिएगा, यहां पर देखिए लिखा गया है, मैं और जूम करके आपको दिखाता हूं। पटवारी पद हेतु शैक्षणिक अर्हता। अब इस शैक्षणिक अर्हता में आपको क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले आपको चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 मतलब कि 12वीं प्रणाली में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना आपको जरूरी है। दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि शासकीय, अर्धशासकीय या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर अर्हता होना चाहिए। ये कंपलसरी है, ठीक है, इसके बगैर आप नहीं दे सकते एग्जाम। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, शासकीय, अर्धशासकीय या किसी मान्यता प्राप्त से कंप्यूटर अर्हता होना चाहिए। तीसरा है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रोग्रामिंग में न्यूनतम 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र या डाटा एंट्री में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से। तो ये 3 चीज तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जो सोच रहे हैं कि आप कंप्यूटर बाद में कर लेंगे, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं कि बाद में किन के लिए है, ठीक है। जिनको टाइम दिया जाता है 1 साल का, उससे पहले जिनको नहीं होगा या जिनके लिए नहीं है, उनको तो ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है। देखिए, कंप्यूटर अर्हता छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मान्य किए गए प्रमाण पत्रों को ही स्वीकार किया जाएगा। तो आपको छत्तीसगढ़ शासन या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मान्य किया गया ही प्रमाण पत्र जो है वो कंप्यूटर का चाहिए, मतलब 1 साल का डिप्लोमा चाहिए ही चाहिए। अब किस स्थिति में जो है वो आपको 1 साल की जो है वो दिया जाएगा छूट, वो आप देख लीजिए। परंतु अनुसूचित क्षेत्र के सफल स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो पटवारी पद पर प्रशिक्षण हेतु चयनित होंगे, उन्हें उक्त कंप्यूटर संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु 1 वर्ष की छूट की पात्रता होगी। अब ये किनके लिए है वो देखिए, यहां पर लिखा गया है अनुसूचित क्षेत्र। तो जो भी जिला अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उनके सफल विद्यार्थी को जो है वो 1 साल का जो है वो टाइम दिया जाएगा। बाकी लोगों को नहीं दिया जाएगा, उनको चाहिए ही चाहिए 1 साल का जो है डिप्लोमा, ठीक है। तो यहां पर ये वाला डाउट जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आयु सीमा में ही बहुत सारे लोगों को डाउट था, तो आयु सीमा देखिए, यहां पर जो मांगा गया है वो मांगा गया है 18 वर्ष से कम न हो और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। परंतु जो कि छत्तीसगढ़ सामान्य शासन प्रशासन विभाग रायपुर द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र अनुसार अभ्यर्थी को आयु सीमा में छूट की पात्रता होगी, किंतु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु 45 वर्ष से नहीं होनी चाहिए। अब छूट के बाद भी अधिकतम आयु जो है वो आपकी 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जनरल कैटेगरी की समझ लीजिए, या 40 वर्ष, जो छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी हैं वो 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, और जिनको छूट मिलता है वो 45 वर्ष से भी अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो छूट नहीं मिलेगा, ठीक। ये वो एग्जाम के लिए पात्र नहीं होंगे। ये भी डाउट क्लियर हो गया एज से संबंधित। आप 40 वर्ष से अधिक तो नहीं होंगे आप, ठीक। अब और देख लेते हैं यहां पर और क्या चाहिए आपको। देखिए, यहां पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरण तथा जन्म दिनांक हेतु हाई स्कूल का जो है वो 10वीं का प्रमाण पत्र ही चलेगा। उसके अंदर में जो दिया गया होगा डेट ऑफ बर्थ, आपको वही आपको डालना है। उसके बाद कंप्यूटर अर्हता का प्रमाण पत्र आदि मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित छाया प्रति प्रशिक्षण हेतु चयन उपरांत सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। मतलब कि अगर आपका सत्यापन या आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको कंप्यूटर तो चाहिए ही चाहिए, ये यहां पर साफ क्लियर हो गया, ठीक है। उक्त स्थिति मतलब अनुसूचित क्षेत्र वाले जो है उनको सिर्फ 1 साल का जो है वो टाइम दिया जाएगा। जिस जिले से भी आप भर रहे हो, पहले उस जिले को देखिए, वहां का डोमिसाइल है कि नहीं वो देखिए, कंप्यूटर का प्रमाण पत्र है कि नहीं वो देखिए, उसके बाद ही आप जो है वो इसको भर पाएंगे, ठीक है। और क्या जानकारी चाहिए था आप लोगों को? देखिए, यहां पर महिला वालों के लिए भी और चीज बता देता हूं। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा महिला के लिए नियुक्त के लिए विशेष उपबंध नियम 1947 के अनुसार विज्ञापित पदों के 30% पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे। तो महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% जो है वो पद आरक्षित होंगे, ठीक है। और क्या चाहिए? तो चयनित अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य, ये तो जब आप चयनित हो जाएंगे तब आपको चाहिए। और जो भी है वह मैं आपको बता देता हूं यहां पर। देखिए, टोटल 150 अंकों के 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एमसीक्यू बेस वाले जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे। ऋणात्मक मूल्यांकन पर भी यहां पर बात कर लेते हैं। तो ऋणात्मक का प्रावधान जो है वो गलत उत्तर पर 1/4 अंक जो है वो काटे जाएंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक अंक का प्रावधान है यहां पर, ठीक है। और देखिए यहां पर ये जो आपके डाउट थे यहां पर क्लियर हो गए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो डाउट था वो आपका क्वालिफिकेशन का था। तो क्वालिफिकेशन 12th प्लस 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना आपका जरूरी है, ठीक है। और विशेष स्थिति में
जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां पर चयन के बाद आपको 1 साल की जो है अवधि दी जाएगी। तो यहां पर क्लियर हो गया ये सारा चीज, ठीक है। अब और क्या चाहिए आपको, तो आपको चाहिए पिछले साल का पेपर। सिलेबस हमने बात कर ली, पिछले साल का पेपर देख लेते हैं यहां पर। तो ये जो है वो पिछले साल का पेपर है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो प्रश्न जितने भी पूछे गए हैं ना, वो एकदम बेसिक लेवल के प्रश्न है, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहां पर नहीं पूछे जाते। बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर से ही देख लीजिए, तो रोबोटिक का ज्यादा इस्तेमाल किस क्षेत्र में होता है, आप आराम से बता देंगे यहाँ पर कुकिंग, टीचिंग, फार्मिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग में रोबोटिक का इस्तेमाल जो है वो अधिक होता है, ठीक। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर जो है स्टोरेज से संबंधित जो है वो पूछा गया है। कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है, ये भी यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सिंपल जो है प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, कोई बहुत आपको प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, बहुत हार्ड प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो ये पेपर भी मैं आप लोगों को जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा, और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो इसी पेपर पर बेस्ड होगा, ठीक है। इस पेपर के जितने भी क्वेश्चन है उनके सारे आंसर, ठीक है, मैं सारे आंसर जो है वो इस पेपर के सारे बताने वाला हूं, ठीक है। आपको अलग अलग करके बताएंगे, जैसे कि इसके अंदर में जो गणित का सेक्शन होगा उसको अलग से बताएंगे, ठीक है। जीके का सेक्शन जो है वो अलग से जो है बताएंगे, कंप्यूटर का सेक्शन होगा उसको भी अलग से बताएंगे, ताकि आप लोग जो है वो आराम से जो है वो इसको समझ पाए कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं, ठीक। बहुत ही सिंपल सिंपल प्रश्न आते हैं, बहुत कठिन प्रश्न नहीं आते हैं, ठीक है। थोड़े से ट्रिकी होते हैं लेकिन क्वेश्चन, क्योंकि जो आंसर होते हैं 4, वो थोड़ा सा इसके अंदर में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक। तो सारे जो है वो आंसर देखेंगे इसके बाद वाले नेक्स्ट वाले में। और कोई भी डाउट यहाँ पर अगर छूट जाता हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो उसको भी बाकी आगे वाले वीडियो में बता दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर कई लोगों का पूछना है कि एग्जाम कब तक हो सकता है, तो एग्जाम कब होगा या नहीं होगा वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा कि एग्जाम कब होगा या नहीं होगा। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी नोटिफिकेशन आता है इसका पटवारी का, जैसे मान लो कल आया, तो इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं होता, ये 1 महीने के अंदर में ही खत्म हो जाता है। जैसे नोटिफिकेशन आया, आपको 10 दिन का टाइम मिलेगा किसके लिए, फॉर्म भरने के लिए, उसके बाद 1 महीने के अंदर में इसका एग्जाम हो जाता है। तो जो भी तैयारी करना है वो अभी से या जब से भी आप करना चाहते हैं उसको जल्दी से जल्दी चालू कर दीजिए, ठीक है। आपको जितना भी समय है उतने समय का उपयोग करिए, नोटिफिकेशन के वेट मत करिए, क्योंकि आपको फिर 1 महीने का ही टाइम मिलेगा, उस 1 महीने में आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो सारा जो पढ़ाई है वो आपको पहले से ही करना पड़ेगा, ठीक है। कम से कम 2 से 3 महीना आप इसको कम से कम अच्छे से पढ़ेंगे, तब आपका सिलेक्शन होने का चांस होता है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, साल साल भर से लोग इसके लिए मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी करना चालू कर दीजिए। नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, नोटिफिकेशन आएगा और 1 महीने के बाद एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। और जो एसीएफ का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए उसका सिलेबस और इसके सिलेबस में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो आप उससे इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक। तो इसके लिए आप थोड़ा सा अलग से आपको जो है वो तैयारी करना पड़ेगा। तो सिलेबस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और छत्तीसगढ़ तो खैर सभी में कॉमन रहता है। बुक्स के बारे में बहुत सारे लोगों का डाउट था कि बुक्स इसके लिए कौन कौन सी ले, तो देखिए बुक्स जितने भी बेसिक किताबें हैं वो आप इसके लिए ले सकते हैं, आप वो कोई सी भी उसका आप ले सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है आपको जरूरी है कि आप एक ही जो मैं बताऊंगा उसी को लेकर आप पढ़ लेंगे और आपका एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। जो आपको समझ में आता हो वो आप लीजिए। सिलेबस देखिए, सबसे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप क्या करिए, किताब खरीदिए या आप नोट्स खरीदिए। मैंने आपको नोट्स बता दिया हिंदी और कंप्यूटर के लिए, ठीक है। बाकी छत्तीसगढ़ तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं इतने सालों से, ठीक है, वो तो आप पढ़ ही लेंगे। इंडिया जी के आप पढ़ते आ रहे हैं तो आप पढ़ ही लेंगे। इंग्लिश हो गया तो इंग्लिश के लिए आप कोई सी भी बेसिक ग्रामर की किताब खरीद सकते हैं, ठीक है। गणित, एप्टीट्यूड और रीजनिंग आपको हर एग्जाम के लिए ही चाहिए, तो वो आप हर एग्जाम में पढ़ ही रहे हैं, ठीक। और क्या डाउट था यहाँ पर आप लोगों को, देखिए जितने भी लगभग लगभग डाउट थे वो तो सारे मैंने जो है वो क्लियर कर दिए हैं आपके, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछिएगा, क्वालिफिकेशन से संबंधित, ठीक है, वो भी आपको बता दिया गया, सारा कुछ हो गया। और ये पीडीएफ जो है वो सिलेबस का वो आपको जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। पेपर का जो पीडीएफ है ये भी आपको जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट आपका अगर बचा होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।